स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स की। तो बेसिक टर्म्स की बात करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जब भी अकाउंट्स की बात होती है तो माइंड में एक चीज हमेशा क्लियर रखनी चाहिए कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटीज। दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। और जब भी हम अकाउंट्स लिख रहे हैं तो हम उस टाइम पे हम नहीं है, हम बिजनेस है। यानी कि अब जब भी मैं अब यहाँ पे मैं वर्ड का यूज करूंगी दैट मीन्स मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म आती है हमारी कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? एक ऐसा अमाउंट जो ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, मतलब जो बिजनेस में ओनर के द्वारा लगाया जाता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और उसके बाद बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो कैपिटल क्या होती है हमारी? कैपिटल होती है हमारी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हमारी वो चीजें होती हैं जिन्हें हम क्या करना होता है, किसी को पे करना होता है, जो हमारी अपनी नहीं होती है। मीन्स विच वी हैव टू पे टू अदर्स, वी हैव टू पे टू अदर्स। मतलब जो चीज हमने आज तो ले रखी है लेकिन कल हमें वो पे करनी ही करनी है किसी को। तो इसकी आगे क्लासिफिकेशंस होती हैं, वो हम बाद में बात करेंगे क्योंकि आज सिर्फ हम अकाउंट्स की टर्म से फ्रेंडली हो रहे हैं। नेक्स्ट आती है आपकी असेट्स। असेट्स क्या होती हैं हमारी? असेट्स वो होती हैं जिन चीजों पे हमारा अपना राइट होता है, हमारी जो ओन्ड प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि ये बिजनेस की अपनी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग उसकी क्या है? ओन्ड असेट, जो अपनी चीज है जिसपे हमारा हक है, मालिकाना हक, उसे हम असेट कहते हैं। अब आते हैं हम ड्राइंग्स पे। ड्राइंग्स क्या होती है? यहाँ पे हमें कोई ड्राइंग या पेंटिंग नहीं करनी है। ये अकाउंट्स है तो यहाँ ड्राइंग्स का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये होता है कि ओनर ने बिजनेस को कैपिटल दिया है तो अब वो अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए कोई अमाउंट अगर निकाल लेता है तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। यानी कि ड्राइंग्स क्या है? अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। यानी कि वो अपने घर खर्च के लिए अगर बिजनेस से कुछ भी अमाउंट निकाल लेगा तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। अब बात आती है हमारी अकाउंट की। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट होता है, जैसे अभी मैंने कहा, मैंने मिस्टर रमेश को 50,000 रुपीज दिए, तो 50,000 मैंने किस अकाउंट पे दिए, किस बेसिस पे दिए, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। अगर मैं ये कह रही हूं मैंने उनको सैलरी दी है तो यानी कि ये 50,000 को मैं कहाँ दिखाऊंगी? सैलरी अकाउंट में दिखाऊंगी। अगर मैं ये कह रही हूँ मैंने 50,000 का अमाउंट जो पे किया है वो मैंने रेंट की फॉर्म में की है तो मैं लिखूंगी कि रेंट अकाउंट। मीन्स ये एक ऐसी चीज होती है जो क्लासिफाई करता है, जो कि हमें बताता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हर चीज को अलग अलग हमारे यहाँ मेंशन करना। अब आते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज गुड्स। गुड्स क्या होती है? गुड्स होती है ऐसी आइटम जिसमें हम डील करते हैं। हम का मतलब फिर से वही बिजनेस, इन विच बिजनेस डील्स। जैसे अगर मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है तो स्टेशनरी मेरे लिए गुड है। मेरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बिजनेस है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मेरे लिए क्या है? गुड्स हैं। तो गुड्स का मतलब होता है जिस चीज में हम डील करते हैं, यानी कि जिस चीज को हम परचेज किस लिए करते हैं? सेल के लिए, या अगर हम परचेज नहीं करते तो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग किस लिए करते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ सेल। नेक्स्ट आते हैं हम परचेजेस। परचेजेस क्या होती हैं? यही अपनी गुड्स को परचेज करना। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं तो हम गुड्स को कहीं से परचेज करेंगे सेल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड परचेज। मींस यहाँ पे हम परचेज में क्या ले रहे हैं? अपनी गुड्स। गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं। अब ये परचेज जो होती है हमारी, ये दो फॉर्म में हो सकती है। हम कैश देके भी खरीद सकते हैं जिसे हम कैश परचेज कहेंगे, और ये हमारी क्रेडिट में भी हो सकती है जिसको हम क्रेडिट परचेज कहेंगे। तो गुड्स को खरीदना उसको हम कहते हैं परचेज। अब आती है परचेज रिटर्न्स। परचेज रिटर्न्स क्या होती है? कभी भी जब हम कभी अपने पर्सनल यूज के लिए भी कोई सामान खरीदते हैं और अगर वो एज पर आवर स्पेसिफिकेशन नहीं होता है या डिफेक्टिव होता है तो हम क्या करते हैं? हम उसे रिटर्न कर देते हैं। सेम बिजनेस में भी होता है। मैंने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदी, अब मुझे लग रहा है मेरी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है या ये डिफेक्टिव है, तो हम इन्हें रिटर्न करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न में क्या होता है? जो आपने गुड्स परचेज की थी उनको अब आप क्या करने वाले हो? परचेज करने हो। रिटर्निंग ऑफ गुड्स
रीजन वही हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है या ये हमारे लिए डिफेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेल्स। सेल्स में भी हमारी वही गुड्स से रिलेटेड हो जाएगा कि अब हमने गुड्स जो परचेज की थी उनको हमें क्या करना है, सेल। यहाँ पे सेल भी हमें गुड्स की करनी है, तो ये भी हमारी कैश सेल्स भी हो सकती हैं और ये हमारी क्रेडिट सेल्स भी हो सकती हैं। क्रेडिट का मतलब उधार पे लेना, ठीक है, और कैश का मतलब हमने कैश लिया और अपना प्रोडक्ट दे दिया। आगे आते हैं सेल्स रिटर्न। सेम जैसे हमने परचेज रिटर्न किया था वैसे ही सेल्स रिटर्न भी होंगी। क्यों? अगर किसी की सामने वाले की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा अपना सामान तो वो हमें रिटर्न कर देंगे, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। या उनका हमारा स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, या कोई क्या है हमारा सामान में कुछ भी कभी भी डिफेक्टिव भी हो सकता है, तो ये सब चीजें हमारी जो रहेंगी उससे रहेंगी। अब आते हैं हमारे डेटर्स। डेटर क्या होता है? ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। डेटर होते हैं ऐसे पर्सन जिनसे हमें पैसा लेना है। पैसा क्यों लेना है भाई? क्योंकि हमने इन्हें क्रेडिट सेल करके दी है, मींस हमने इन्हें उधार पे माल बेचा है। अब क्रेडिट सेल की है तो आज नहीं तो कल इनसे पैसा तो लेना ही है ना हमने। अब ये डिपेंड करेगा कि इन्हें क्रेडिट हमने कितने डेज का या कितने मंथ्स का दिया, उसके बाद ही ये हमें पैसे देंगे। लेकिन ये हमारे इनसे हमें पैसा लेना है तो ये हमारी असेट बन जाती है। अब आते हैं हम क्रेडिटर्स पे। क्रेडिटर क्या होते हैं? जिनको हमने पैसा देना होता है। यानी कि क्रेडिट सेल की अगर मैं बात करूं तो यहां से हमारे बनते हैं कस्टमर। अब हम आते हैं क्रेडिटर्स पे। क्रेडिटर हमारे बनते हैं क्रेडिट परचेज से, क्योंकि मैंने भी तो गुड्स कहीं से खरीदी है, मुझे भी तो कहीं से कुछ डिस्काउंट वो क्रेडिट मिला हुआ है, तो ये हमें यानी कि कहाँ पे से, इससे हमारे क्या होते हैं, सप्लायर। तो यहाँ पे हमें क्या देना है, इनको पैसा देना है, तो ये हमारी लायबिलिटी है। जो चीज भी हमें पे करनी है वो हमारी लायबिलिटी है और जो हमारे पास आने वाली है वो हमारी असेट है। अब आते हैं हम बैड डेट्स पे। बैड डेट क्या होते हैं? बैड डेट कुछ नहीं होते, ये पार्ट होते हैं हमारे डेटर्स का, जिन्होंने हमें साफ साफ मना कर दिया है हम आपका पैसा नहीं देंगे। तो यानी कि ऐसे डेटर जिनसे हमें पैसा क्या है, जिनका पैसा क्या है, नॉट रिकवरेबल, जो साफ साफ मना कर चुके हैं हम आपका पैसा आपको रिटर्न नहीं करेंगे, इसलिए अब हम इन्हें एक अलग लिस्ट में डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स। कि भाई ये डेटर तो था हमारा लेकिन अब बैड हो गया, बुरा बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर होता है हमारे पास यानी कि बिल या एविडेंस कह सकती हूँ मैं इसको। एविडेंस किस लिए? अभी जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर का पेन है, ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी होती है 15 to 20 रुपीज। लेकिन अगर मैं ये दिखा रही हूँ, मैं बिजनेस में मैं एक एम्प्लॉई हूँ और मैं ये दिखा रही हूँ मैंने ये पेन 100 रुपीज का खरीदा, तो मतलब टोटली मैं कुछ ना कुछ गलत कर रही हूँ, तो उसके लिए मेरी कही हुई बात की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, बिल दिखाना पड़ेगा। बिल 15 रुपए का है तो 15 रुपीज दीजिए, 100 का है तो 100 लीजिए। तो यहाँ पे यही है कि वाउचर क्या होते हैं, बिल और एविडेंस। हर चीज के लिए हमें क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए, अपनी बात को प्रूव करने के लिए एविडेंस चाहिए। अब बात आती है बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू हमारा एक फीचर भी है और ये सबसे बड़ी लिमिटेशन भी है। मींस जैसे अगर कोई बिजनेस हमने आज से 20 साल पहले स्टार्ट किया तो उस टाइम पे जो वैल्यू थी हमारी, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल वैल्यू। उन्हीं वैल्यू को हम आज भी लेके चलेंगे विद सम डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली। तो बुक वैल्यू क्या होती है, यानी कि जैसे बिल्डिंग की वैल्यू है, बिल्डिंग की वैल्यू में हमेशा ही एप्रिसिएशन होता है, कुछ ना कुछ बढ़ता है क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते रहते हैं। तो लेकिन हमने अगर यहाँ पे दिखाया था कि 20 साल पहले इस प्रॉपर्टी की वैल्यू सपोज 20 लाख थी तो आज भी 20 लाख है, नहीं, अब वो वैल्यू हो सकता है करोड़ में आ गई हो, नहीं तो 70-80 लाख हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे बुक वैल्यू का मतलब है वैल्यू जो आपने शो की थी बुक्स में, वैल्यू शोन इन बुक्स। कब? जब आपने बिजनेस क्या किया था, स्टार्ट किया था, उस टाइम की वैल्यू, यानी कि एक हिस्टोरिकल वैल्यू को हम हर साल क्या करके ला रहे हैं, आगे लेके आ रहे हैं। अब आते हैं हम डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है हमारा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू देयर रेगुलर यूज। तो यानी ये डेप्रिसिएशन क्या है, हम जो फिक्स्ड एसेट्स वगैरह को रेगुलरली यूज करते हैं उनकी वैल्यू में आने वाली कमी को हम, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो रिडक्शन आती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलती हूँ, मैंने एक गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपीस की, अभी घर आते आते मुझे लग रहा है नहीं मुझे इसका कलर पसंद नहीं आ रहा, तो मैंने अपने किसी फ्रेंड को बोला आप ये गाड़ी मेरे से ले लो 10 लाख में, मैं दूसरी लाऊंगी, मेरे को कलर चेंज करना है।
वो बंदा मुझसे कभी भी 10 लाख में नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो सेकंड ओनर बन जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर कोई नहीं होता, ओनर होता है। मीन्स जिसने अपना सब कुछ बिजनेस के लिए लगाया हुआ है। अब बात आती है सोलवेंट। सोलवेंट कौन होता है? सोलवेंट सी एक ऐसी पोजीशन होती है जो हर बिजनेसमैन को चाहिए, जहां पे हमारी जितनी भी असेट्स हैं वो हमारी ज्यादा हैं हमारी लायबिलिटीज। मीन्स मेरे पास ओन्ड प्रॉपर्टी ज्यादा है, किससे? जो अमाउंट मुझे बाहर पे करना है, जो मेरी लायबिलिटी है मुझे पे करना है। इंसॉल्वेंसी ये एक बड़ी ही एबनॉर्मल सिचुएशन होती है जो कोई भी बिजनेसमैन कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता। तो इसमें क्या होता है? अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे हमारी लायबिलिटीज हमारी असेट्स से ज्यादा हो जाती है। तो इस केस को हम इंसॉल्वेंसी कहते हैं, जिसे हिंदी में हम दिवालिया होना भी कहते हैं। अब बात आती है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है कि एक एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस में से जो कुछ अमाउंट हमें कम करके दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जैसे अभी आप अपने लिए कोई ड्रेस लेने गए तो लिखा होता है एमआरपी पे 10% डिस्काउंट है, वो आपका डिस्काउंट होता है। तो अब बिजनेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमारा दो तरह का होता है। एक तो होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। यानी कि डिस्काउंट का मीनिंग तो हो गया रिडक्शन इन द वैल्यू, ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में हम इसको दो जगह ट्रीट करते हैं। इनकी ट्रीटमेंट को हम आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये दो ही होते हैं। अब बात आती है आपकी एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये हमारे रूटीन वाले खर्चे होते हैं, जो डेली वाले हमारे खर्चे होते हैं ना, रूटीन वाले। वो रूटीन का मतलब, डेली का मतलब जो रेगुलर में होता है। जैसे सैलरी आप डेली नहीं देते, मंथली बेसिस पे देते हैं, पर आपको देनी है। वेजेस देते हैं आप ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। यानी कि ये खर्चे आपको किस लिए चाहिए? ये चाहिए हमें फॉर द रनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए ये खर्चे हमें करने ही पड़ेंगे। अब आती है बात एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर क्या होता है? यहाँ पे हमारा जो खर्चों का अमाउंट होता है, होना यहाँ भी खर्चा है, लेकिन ये जो खर्चों का अमाउंट है ये एक तो क्या होता है? ह्यूज अमाउंट होता है। दूसरी बात, ये हमारा रेगुलर नहीं होता, नॉट रेगुलर। और तीसरी बात, इससे जो आएगा आपको, ये आपको असेट्स वगैरह को खरीदने में, उनको एक्वायर करने में हेल्प करेगा। जैसे मैंने कोई बिल्डिंग खरीदनी है, असेट को परचेज करना है, तो ये पॉइंट मेरा यहाँ आएगा। इसको हम एक्सपेंडिचर कहेंगे। इसका अमाउंट बड़ा होता है, ये रेगुलर नहीं होता, ये फिक्स असेट्स वगैरह को परचेज करने के लिए यूज होता है। अब आते हैं हम इनकम पे। इनकम टैक्स तो हमने सुना ही होता है सबने। तो इनकम क्या होती है? इनकम होती है जितनी भी आपकी रिवेन्यू हो रही है, मतलब रिवेन्यू का मतलब होता है सेल प्राइस, उसमें से सारे के सारे खर्चों को आप माइनस कर दीजिए, वो हो जाएगा आपका इनकम। लेकिन ये इनकम किस पीरियड में होती है? ये होती है पूरे एक साल के पीरियड में, एक साल। यानी कि इसको हम कहते हैं हमारा अकाउंटिंग पीरियड। तो यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट क्लियर हो जाता है कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो कितना होता है? 1 ईयर का होता है, यानी कि 12 मंथ्स का होता है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। इनकम क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है? इनकम जैसे हमने देखा, सेल प्राइस में से सारे खर्चे माइनस कर दिए तो टोटल हमारा जो है दैट इज कॉल्ड आवर इनकम। लेकिन प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है ऐसी इनकम या ऐसा प्रॉफिट जो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हो, यानी कि जिस चीज में हम डील करते हैं सिर्फ उससे होने वाली इनकम को हम प्रॉफिट कहते हैं। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आइटम को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स।